حضرت बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े और मैंने कहा कि अम्मी मैं तेरे हक अदा करूँ या अल्लाह के हक अदा करूँ, तू मुझे माफ़ कर दे, मैं अल्लाह के हक अदा करता हूँ, उसको राज़ी कर देता हूँ। माँ ने कहा जा पुत्र मैंने अपने हक माफ़ कर दिए। 12 साल तक तैफूर के जंगलों में घूमते रहे। कहते हैं एक दिन बुस्ताम के करीब से गुजर रहा था, ख्याल आया चलते चलते माँ को सलाम कर जाऊँ। दरवाजे पर दस्तक देने लगा तो इस एहसास ने हाथ रोक दिया कि माँ को सुख तो दिया कोई नहीं, दुख क्यों देते हो। वो सर्दियों का मौसम है, बिस्तर में जा चुकी होगी, तेरे लिए उठेगी, दरवाज़ा खोलेगी। इस एहसास ने मुझे रोक दिया और मैं दरवाजे पर बैठ गया। सारी रात गुजर गई। जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी उससे पानी आया। मैं समझ गया मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है। तो मैंने दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, बेटा बायज़ीद ठहरो, मैं भी आई। माएँ बेटों के दस्तक के अंदाज से भी पहचानती हैं ये किस बेटे की दस्तक की आवाज़। 12 साल के बाद बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं मैं दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, बेटा बायज़ीद ठहरो, मैं भी आई। कहा माँ ने दरवाज़ा खोला और मेरी परागंदा हालत, बिखरे हुए बाल और फटा लिबास और गर्दालूद सूरत हाल। तो माँ ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और ऐसे हाथ फैला के कहा, अल्लाह मेरा बेटा बायज़ीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक अपना कुर्ब नहीं दिया। हज़रत बायज़ीद कहते हैं 12 साल की रियासतों से जो नहीं मिला था माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा मालिक मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ मौजूद है। तो जिधर माँ की निगाह होती है वही अल्लाह की जलवागाह होती है। तो जो माँ को घर में रोता हुआ छोड़ के पीर के दरबार पे झाड़ू देते फिरते हैं और माँ पीछे से तड़प रही है, वो सोचे भी ना उनको कोई फैज़ मिल सकता है। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत की सादतमंदी का नूर पाते हैं, और बदनसीब हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को दुख और अज़ियत। अल्लाह के महबूब ने